हेलो। हेलो जी कौन? जी, मैं शर्जील बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। क्या बताऊँ, कल आपसे बातें करके मेरा तो दिल खुश हो गया। मगर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। क्या कहा? जो कहा ठीक कहा। मगर क्यों? आपकी बातें सुनकर। मेरी बातें सुनकर? जी, आपकी बातें सुनकर, आपसे मिलकर। अच्छा। अच्छा नहीं, बुरा कहो। आ जाते हैं डायलॉग्स मारने। 4 पैसे के आ जाते हैं, समझते हैं अक्ल आ गई। अक्ल ना हुई कोई दुकानदारी हो गई। तुमने फिर किसी को डांट पिला दी? कौन था? माँ कोई एक हो तो बताओ। यहाँ तो मनो और टनों के हिसाब से जिसका जितना बड़ा स्टेटस है उतना ही बड़ा गधा है। कुछ बताओगी भी? था कौन? था वो शर्जील। शर्जील? तुम पागल तो नहीं हो गई हो तानिया? माँ अगर इसी तरह के फोन आते रहे तो मुझे पागल होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। पागल लड़की, इतनी बड़ी घर के लड़की को डांट पिला दी, इसका क्या बनेगा? हाकिम जी बीबी जी। गेट खोलो। मैं जाओ बैठो। नहीं मैं, तुम जाओ। मैं कहा ना आओ बैठो ना। तुम जाओ। तानिया जी, ये बात दुरुस्त नहीं। क्या दुरुस्त नहीं? यही अच्छी गाड़ी की अच्छी सवारी। क्यों? बात यह है कि बड़ी कुर्सी की तरह अच्छी गाड़ी की सवारी भी बंदे को एडिक्ट बना देती है, और जब ये चीज़ें छूटती हैं तो बंदा कहीं का नहीं रहता। यूनिवर्सिटी की खड़खड़ाती हुई बस पे गुजारा करने दो तो अच्छा है। अच्छा है तो घबरा गए। जाहिर है कुछ जगहों पे पहुंचकर घबराना ही पड़ता है। मगर तुम तो बहुत मजबूत हो अंदर से। खैर इतना भी मजबूत नहीं, मगर एडिक्शन तो फिर एडिक्शन है ना, अच्छे खासे बंदे को जलील करके रख देती है। ठीक है सर, आइंदा मैं तुम्हें कभी गाड़ी में बैठने के लिए मजबूर नहीं करूँगी। मगर क्या? बात ये है सरमत के, अच्छा छोड़ो इस बात। फिर भी बताओ तो। कहाँ ना छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। बच गया। हम बच गए। वैसे हम जैसे पैदल चलने वाले लोगों को तंग करने का नतीजा अच्छा नहीं निकलता। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वैसे बैठ तो आप गई हैं। ये जो डेस्क है ना, ये ना तो मेरी मिल्कियत है और ना ही मेरे बाप की। इस पर कोई भी किसी वक्त भी बैठ सकता है। सुने, आपको सितारों से दिलचस्पी है? जब रोशनी चली जाती है तो सितारों से दिलचस्पी पैदा हो ही जाती है।
मैं आसमान के सितारों की बात नहीं कर रही, मैं तो किस्मत के सितारों की बात कर रही हूँ। आपका सितार कौन सा है? जी मुझे नहीं मालूम। मजाक तो नहीं कर रहे? मैं लड़कियों से मजाक नहीं किया करता। चलिए छोड़े, आप ये बताएं कि आपको रंग कौन सा पसंद है? पता नहीं आप किस चीज़ का रंग पूछ रही हैं। वैसे मुझे आंखों का रंग काला, आसमान का रंग नीला और चमड़ी का रंग गोरा अच्छा लगता है। लगता है आप मेरी बात समझे नहीं। देखिए अनीता साहिबा, ना तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है और ना ही मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। आप ये इंटरव्यू लेना बंद करें और जाकर किसी अदाकार या सियासतदान का इंटरव्यू लें। प्लीज जाएं। लड़के से बात करने की तमीज नहीं है आपको? कोई सलीका, कोई मैनर्स नहीं है। लगता है तलीम ने भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ। अरे भी क्या सोचा जा रहा है? कोई मसला हो गया है क्या? मेरा मसला छोड़ें, आप अपना मसला बताएं। मेरा मसला? जी आपका मसला। मेरा तो कोई मसला नहीं है जी। मुझे तो लग रहा है। मैंने कहा ना कि मेरा कोई मसला नहीं है। फिर मेरे पास खड़े क्या कर रहे हैं? आप तो काटने को दौड़ रही हैं। काटने को मैं नहीं दौड़ रही, आप लोग काटने को दौड़ते हैं। आप लोग की नजरें काटने को दौड़ती हैं। लड़की देखी नहीं और मुंह फाड़ कर खड़े हो जाते हैं और ऊपर से हमदर्दी जताते हैं। क्या हुआ बेटा? खैरियत तो है? कुछ नहीं अम्मा, थक गई थी। मैं तो डर गई बेटा, आज तूने बड़ी देर कर दी है। अम्मा, लगता है ये सवाल आपने सारी जिंदगी पूछते रहना। अगर जल्दी आओ तो भी आप यही कहती हैं कि भी देर कर दी, और अगर देर से आओ फिर तो आपने पूछना ही होता है। क्या करूं बेटा, माँ का दिल जो है, तुम लोग जब तक वापस नहीं लौटते ना, मेरा दिल तो दरवाजे की कुंडी में ही अटका रहता है और मेरी नजरें सारा दिन दरवाजे पे मुसल्ले की तरह बिछी रहती है। मेरी प्यारी, आप दुआ किया करें, फिक्र ना किया करें। कैसे फिक्र ना करूं बेटा, कैसे फिक्र ना करूं? देखो आप, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? भाई ये भी कोई तरीका है? तरीका? तो ऐसे करो, तुम मुझे कोई तरीका सिखा दो जिससे अपना के जनाब सरमद साहब से बात की जा सके। अच्छा, क्या बात करनी है इस वक्त? इस वक्त से क्या मतलब? तुम ऐसे करो, एक टाइम टेबल बना के गले में लटका लो कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है और इतने बजे से इतने बजे तक बात करनी है। हाँ, तो बहन भाई में बात करने का भी कोई वक्त मुकर्रर होता है? ऐसे लगता है घड़ी की सुइयां रिश्तों और मोहब्बतों को भी खा गई हैं। आप तो नाराज हो गई। नाराज नहीं हुई हूं, सही कह रही हूं। किताबों से बाहर भी एक दुनिया है, उस तरफ भी ध्यान दो। तो मैंने कब ध्यान नहीं दिया? कब ध्यान नहीं दिया? पकड़ो ये, मैंने अरे आप ही मेरी बात तो सुनो। नहीं, बात करो। मेरी बात तो मैंने सुनो। बात नहीं करो। बात तो सुनो। बस मैंने कहा ना। मैं कह रहा हूँ
क्या बात हो तो गया तुम दोनों को? क्यों झगड़ा कर रहे हो? कुछ नहीं बोल। क्या हुआ? पूछे इनसे आके। क्या हुआ बताते क्यों नहीं? बोलो। अबू आप ही बताइए, मेरा क्या कसूर है? मैं सारा सारा दिन इन लोगों की मोहब्बत के लिए तरसती रहती हूँ, सारा सारा दिन। क्या इन पे मेरा इतना हक भी नहीं है कि कोई सीधे मुंह मेरे से बात ही कर ले? क्यों नहीं है मेरी बेटी? हैं? बस चुप करो, आगे बढ़ो, आगे आओ, माफी मांगो अपनी बहन से। अबू मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं कहता हूं माफी मांगो, चलो। देखो बेटे, देखो, ये देखो, उधर देखो। आओ भाई आओ, ये घर नहीं हॉस्टल का कमरा है। हेलो। सरमत तुम? हाँ मैं। तुमने ये काम कब से शुरू कर रखा? कौन सा काम? यही हॉस्टल में आकर दोस्त के कमरे का दरवाजा खटखटाना। अरे भाई अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। प्राइवेसी? यार खुदा खुदा कर, कहां हम और कहां प्राइवेसी। भाई मेरे ये बड़े लोगों के मामला होता है। अपना तो दिल और दरवाजा हमेशा दोस्तों के लिए खुला रहता है, और दुश्मनों के लिए? उनके लिए भी अपना दिल और दरवाजा खुला ही समझो। यार सरमत, हाँ। बात तो बता, क्या? ये लड़की कौन है? कौन सी लड़की? वही जो तुम्हें कार में लिए लिए उड़ती फिरती है भाई। अच्छा, तुम्हें अच्छी लगती है? ये जो कारों वाली लड़कियां होती है ना, ये पैदल लड़कों को लिफ्ट नहीं कराती। अच्छा। और वो भी तुम जैसा पैदल। निसार भाई बस अपना अपना मिजाज होता है। निसार भाई बस अपना अपना मिजाज होता है, मगर उस लड़की के मिजाज में क्या रखा है जो तुम्हें लिए लिए उड़ती फिरती है भाई? निसार, दरअसल बात यह है कि वो लड़की जिसका नाम तानिया है, अगर मुझे अच्छी तरह समझ में आ जाती, या तो तुम मुझे हर वक्त उसके साथ देखते, या फिर मैं कभी भी उसके साथ नजर नहीं आता। अब बात आई समझ में? ये बेटी को समझा नहीं सकते हो? क्या कर दिया? उसको अच्छी तरह से समझाओ कि अपनी जुबान को कब्जे में रखे। अरे भाई, क्या कर दिया तानिया की जुबान ने? क्या कर दिया? क्या कर दिया? बेटी को सारी उम्र घर में बिठाए रखना है क्या? ये तो उसकी मर्जी है ना। तुम्हारी इन्हीं बातों ने उसका दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे बाबा, तानिया ने ऐसा कौन सा डाका डाल दिया है जो आप इस तरह आग की तरह तप रही हैं? मैं मानती हूँ कि तानिया हमारी इकलौती औलाद है, लेकिन उसे एक ना एक दिन घर तो बसाना है ना। अरे बाबा, तो मैं कब कह रहा हूं कि वो अपना घर ना बसाए? कहा मैंने? मैं एक से एक अच्छी फैमिली का लड़का ढूंढ निकालती हूँ। पहले तो तानिया ठीक ठाक बात करती है उनसे, बाद में उन्हें झाड़ पिला देती है ना। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जब तक जारी रखे तब तक जारी रखो। तुम अपना काम किए जाओ, तानिया अपना काम किए जाती। नफीस, ये कोई मसले का हल तो ना हुआ? हद हो गई, मैं तुमसे इतनी सीरियसली बात कर रही हूँ और तुम्हें परवाह तक नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो मुझे भी परवाह नहीं है। नहीं मसला हल होता तो ना हो। क्या हुआ माँ? छोड़ो मुझे, जाओ पूछो अपने बाप से।
ओ मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। किसी मसले का हल निकाला जा रहा है। भाई ये तो तुम अपनी माँ से पूछो। बाबा एक बात तो बताए, पूछो। माँ इतनी नाराज क्यों दिखाई देती है? देखो बेटा, घर में पड़े हुए बर्तन आपस में टकरा जाते हैं ना, हम तो फिर मियाँ बीवी हैं। ओह आई सी। जी। सुनाओ जी। अरे महबूब तू सुनाओ। क्या ठीक ठाक हो? बस फर्स्ट क्लास। अच्छा ये बता, इतने दिन से कहाँ गायब था? यार मैं जरा चला गया था पिंडी। खैरियत से? खैरियत तो ना हो, अपनी तो आदत है घेर बदलने की। महीने एक के लिए हवा बदलने के लिए कहीं ना कहीं जाके मौज मेला करते। अच्छा इस वक्त क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम अपना तो कोई प्रोग्राम श्रोग्राम नहीं होता। प्रोग्राम तो बुलाते हैं बड़े लोग, हम तो चल के बैठते हैं पुराने वाले ठिकाने पे। तो एक मिनट में मैं कपड़े बदल लूं। ओ यार वो अच्छे भले कपड़े हैं, क्या है इनको? ठीक है। ओ यार ठीक है, चलो चलो। जी बशीर कैंची साहब ठीक हो? यार चाचा ठीक ठाक? बैठिए, तशरीफ रखिए। मेहरबानी। और सुना यार, यहाँ कब पहुंचा? कल ही शाम को तो पहुंचा हूँ। और पिंडी में कहाँ रहा? यार ये भी कोई पूछने वाली बात है? पूरा पाकिस्तान अपना बेली है, जहां ब्रेक लगाते हैं वहीं कोई ना कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाता। मस्कीन साहेब आया पाजी। शहजादे क्या हाल है जी? खैरियत है? 2 चाय ले या दूध पत्ती। बेहतर पाजी। फटाफट आ जा। और बात सुन, चाय ऐसी होनी चाहिए खिंच के मगज में बजे। अच्छा पाजी। दिल को बहार बहार कर दे, सर पर चढ़कर बोले। जल्दी आ जा शहजादे। और सुना यार, कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार का क्या पूछो यार, जनानियां और बंदे इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि बात ही मत पूछो। रेलगाड़ी देख लो, बसें देख लो, वैगने देख लो, सब के सब लोगों से भरे हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर ये पता नहीं चलता कि ये लोग आते किधर से हैं और जाते किधर हैं। मतलब ये है कि खूब कमा रहा है। हमने क्या कमाना, कमाते तो गाड़ियों के मालिक हैं, हम तो सुखी तनख्वाह पे गुजारा करते हैं। चाचा जी 2 चाय दो। अंदर ही आ जाए बाबूजी। और यहीं पे दो। अच्छा जी। साथ में खाने को भी दो। अच्छा जी। 2 बंदों को जानती हो? नहीं, कौन लोग हैं? ओ भाई, ये भी अपने आप को बड़ी शय समझते हैं। ट्रैक्टर के टायरों में उतनी वाह नहीं भरी होती जितनी इन 2 बंदों के दिमागों में भरी हुई है। आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई साहब आप जरा उधर बैठ जाइए। शाबाश, मेहरबानी। बैठिए बैठिए। दूध पत्ती। मस्कीन भाई बहुत अच्छी दूध पत्ती बना कर लाओ। शाबाश। और ये पानी ताजा लाओ। शाबाश। सुनो, ये क्या गाने लगाए मैं? वो लगाओ, वो कमीज तेरी काली। बहुत अच्छे। हाँ।
यार ये कौन लोग हैं? पहले तो इन्हें कभी यहाँ नहीं देखा। पहले मुर्गियां चुराते थे, अब 4 व्हील डाकू बन गए। ये लोग डाकू हैं? ओए आहिस्ता बोल मरवाही ना। शहर दा परला हिस्सा इन्हां दा, उरला हिस्सा इन्हां दा, पूरा शहर इन्हां दा। बड़ी स्पीड है इन बंदों की, इंडिकेटर देने से पहले गोली चला देते हैं। यार डाकू और खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। ओए अपने कौन सी दुनिया में रह रहे हो? लगता है किताबें पढ़ पढ़ के तेरी भी लाइटें खराब हो गई। तो ये जो नए मॉडल के डाकू हैं ना, इनके स्टीयरिंग पर बड़े लोगों के हाथ होते हैं, बड़े लोगों के। पुलिस को मरना है जो इनका रोड ब्लॉक करे। तौबा कर सरमद यार, तौबा कर। मगर यार ये कैसे हो सकता है? ओए आहिस्ता बोल मरवाही ना, सलंसर तो ठीक करवा ले अपना। चल अभी यहाँ बैठने में खरीद नहीं है, चल। तो यार चाय तो पी ले भाई। अरे यार नहीं, मोटे के होटल से पी लेंगे, चल निकल। सजना किते रल पईए ते विछोड़ियां नूं अग लाइए मंजूर मियां मंजूर मियां एहो गम दिलां नूं रहिंदे। खैर तो है, आज जल्दी घर आ गए हो? हाँ, वो तबीयत में कुछ गड़बड़ हो गई थी, मैंने सोचा घर ही चलूं। कोई ज्यादा गड़बड़ तो नहीं? नहीं, कुछ ऐसी ज्यादा भी नहीं है। मैं तो तुम्हें समझाते समझाते थक गई, पर तुम तो समझते ही नहीं। तो समझ जाने से क्या हो जाएगा? जो रोग लग गया है वो छोड़ेगा थोड़ी। मैं कहती हूँ तुम आराम क्यों नहीं करते? मैं आराम करूंगा तो ये घर कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा?
रशीदा नौकरी नहीं करती? उस बेचारी ने आधी जिंदगी तो हम लोगों को दे दी, शादी तक नहीं की। उसका हाथ बटाना बहुत जरूरी है। पर इस हाल में कब तक उसका हाथ बटाओगे? जब तक दम में दम है उसका हाथ बटाता रहूंगा। ये भी तो अच्छा नहीं लगता कि बेटी तो नौकरी करे और हम बैठ कर खाएं। एक बात बता दो कि जैसे ही सरमद इम्तिहान पास करेगा उसको नौकरी जरूर मिल जाएगी। अच्छा, जब उसको नौकरी मिलेगी तब देखूंगा। देखोगे क्या? दुकान पे बैठना छोड़ देना। क्या पता है भाई, आजकल तो बेटे भी मुंह फेर लेते हैं। पर मेरा बेटा ऐसा नहीं। ये तो तू अब कह रही है ना, जब उसको नौकरी मिल जाएगी और शादी हो जाएगी तब पता चले। और बैठो। नहीं शुक्रिया। नहीं नहीं। लास्ट टाइम, आखिरी बार। पक्की बात? मैं कच्ची बात नहीं करती। सोच लो। सोच लिया। क्या? यही कि गाड़ी में ना सही, गाड़ी के बाहर सही, बात करने पर तो कोई पाबंदी नहीं। अरे पाबंदी तो हाकिम लोग लगाते हैं, हम तो महकूम हैं। हम तो खुद पाबंदी का शिकार होते रहते हैं। वालेकुम। तानिया, यहाँ आओ। माँ मैं चेंज करके आती मैंने कहा ना यहाँ आओ। हूँ। जी माँ। बैठो। बोले। कितने बच्चे रह गए तुम्हारे? 2। और तो नहीं? नहीं। इसके बाद क्या इरादा है? वो तो जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। ये वक्त तानिया कब आएगा? मम्मी अब कहना क्या चाहती है? तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ? फिर भी क्या? तानिया बेटी, तुम्हें अपना घर नहीं बसाना? माँ कहा ना, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें हमारी मर्जी नहीं पसंद तो अपनी मर्जी बता दो। कोई लड़का है जहन में? माँ कहा ना, जब वक्त आएगा तो। तानिया, ये छोड़ो सब बातें और मुझे अपने दिल की बात बताओ। अभी तक तो दिन खाली है। तो ये बात है? जी ये बात है। इसमें 1 पैसे का भी खोट नहीं है। जब वक्त आएगा तो खुद ब खुद बता दूंगी। अब मैं चलूं? तानिया, एक बात का ध्यान रखना। किस बात का? अपने खानदान का ख्याल रखना, और जो लड़का इस घर का दामाद बनेगा वो हमारी टक्कर का ही होगा। कौन? अरे सरमद, बैठो। उदास हो? बड़ी अजीब बात है। क्यों? मैंने तो तुम्हें कभी भी उदास नहीं देखा। ये तुम कैसे कह सकते हो? सरमद, मैं यकीन से कह सकता हूं कि इससे पहले मैंने तुम्हें कभी भी इतना उदास नहीं देखा। निसार यार, उदासी दिखाने के लिए थोड़ी होती है, उदासी तो दिल में उतारने के लिए होती है। मगर मेरी जान, उदासी छुपाने के लिए भी नहीं होती। उदासी ना तो दिखाने के लिए होती है और ना ही छुपाने के लिए होती है।
उदासी तो सिर्फ उदासी होती है। कोई खास बात होगी? खास तो नहीं यार, बड़ी आम सी बात है। आम सी बात? तुम्हें तो पता है कि हम 2-4 दिन में यूनिवर्सिटी छोड़ने वाले हैं। यूनिवर्सिटी छोड़ना बड़ी आम सी बात है, मगर दुख दे जाती है। मगर तुम तो कहते थे कि ये शागिर्दी का ज़माना अजाब होता है। निसार, मेरी एक बात सुन ले। जिंदगी का कोई भी हिस्सा जब गुजर रहा होता है तो वो अजाब की तरह गुजरता है, और जब वो वक्त गुजर जाता है तो वही हिस्सा माजी का सुहाना ख्वाब बन जाता है। हम लोग हाल को अजाब समझते हैं और माजी को एक बहुत सुहाना ख्वाब। इसका मतलब है कि आगे चलकर यूनिवर्सिटी तुमको बहुत याद आई। यार, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कोई ना कोई मौका ताड़ कर दुख का 3rd रेट ड्रामा रचा लेते। ठीक है, कुछ वक्त के लिए यूनिवर्सिटी को याद करके दुखी रहूंगा, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी को भी भूल जाऊंगा। जगह, बातें, लोग सब आनी जानी चीजें हैं मेरे यार। एक बहुत ही सीरियस बात है। तुम्हारी तो हर बात ही सीरियस होती है। देखो, मुझे जुमले में मत उड़ा। चलो, मैं नहीं उड़ाता बातों में, तुम उड़ा दो बातों में। अच्छा, ये बताओ कि फ्यूचर का क्या प्रोग्राम है? फ्यूचर? अरे इस मुल्क में फ्यूचर का कोई पता नहीं लगता। रातों रात पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। फिर भी इंसान को ये फ्यूचर का प्रोग्राम तो बनाता है। फिलहाल तो हाल में मस्त है। मुलाकात तो रहेगी। ये तो मुलाकातियों पे है। मुलाकाती चाहेंगे तो होती रहेगी, और जब नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। साफ बात करने की आदत कब अपनाओगे? अब तक जो कुछ कहा साफ साफ कहा, और खुदा को हाजिर नाजर जानकर सच सच कहा। मैं तो चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद भी तुमसे मुलाकात रहे। देखो तानिया, तुमने मेरा घर देखा हुआ है और मैंने तुम्हारा घर देखा हुआ। जब इंसान एक दूसरे का घर देख लेते हैं तो मुलाकात तो हो ही जाती है। अरे भाई, कहाँ है तू यार? कब से ढूंढता फिर रहा हूँ। हम लोग तो यहीं बैठे हैं। सारी यूनिवर्सिटी छान मारी यार। क्यों? ये कार्ड देना था। और क्यों? ये किस चीज़ का कार्ड है? जमीर साहब की बरसी का कार्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम दोनों ने जरूर आना है। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। ठीक है, जरूर जरूर। मैं चलूँ फिर, अभी और भी जगह कार्ड आने। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। दिखा। आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं, और ज़मीर साहब ऐसे लोगों में से ही एक थे। वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, और आइंदा भी जिंदा रहेंगे। मरने वाले मर तो जाते हैं, फना होते नहीं। मरने वाले मर तो जाते हैं, फना होते नहीं। ये हकीकत है, कभी हमसे जुदा होते नहीं। ख़वातीन व हज़रात, ज़मीर साहब मरहूम के जो करीबी साथी थे वो अपने अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे। आज के इस ताज़ीती इजलास को ख़त्म करने से पहले मैं सामाईन से गुजारिश करूँगा कि अगर उनमें से कोई साहिब ज़मीर साहब को खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं तो हम उन्हें दावत देते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। वेलकम। नहीं प्लीज, फोटो मत बनाइएगा। सर वो तो ठीक है, मगर मुझे मुआवजा दिया गया फोटो उतारने के लिए। तो भाई आप उन लोगों के फोटो बनाइए जिन्होंने आपको पैसे दिए। मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया आपको। ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी। पहली बात यह है कि जिन मुअज़्ज़िज़ीन ने कहा कि ज़मीर साहब जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे तो वो लोग झूठ बोलते हैं। ज़मीर साहब मर चुके हैं, ना तो उन्होंने इस दुनिया में वापस आना है और ना ही हमारे दिलों में। दूसरी बात यह कि जिन मुअज़्ज़िज़ीन ने कहा कि ज़मीर साहब उन्हें उम्र भर याद रहेंगे तो वो लोग भी झूठ बोलते हैं।
आजकल के दौर में कोई भी किसी को उम्र भर याद नहीं रख सकता। ये महज कहने की बातें हैं। इस मुल्क में कहा तो बहुत जा चुका, मगर हुआ कुछ भी नहीं। तीसरी बात यह कि हमारे यहां जो अक्सर ताजियती इजलास मुनक्कद किए जाते हैं वो वफात पाने वाले के दुख में मुनक्कद नहीं किए जाते, बल्कि अपनी पब्लिसिटी के लिए मुनक्कद किए जाते हैं। इस तरह के इजलास में आने से पहले हर शख्स अपना बेहतरीन जोड़ा पहनता है, बेहतरीन परफ्यूम लगाता है और इजलास में आने से पहले चेहरे पे दुख का मास्क चढ़ा देता है। और जब प्रेस का फोटोग्राफर उसकी तरफ बढ़ता है तो अपनी जिंदगी का बेहतरीन पोज बनाता है। इजलास के बाद चाय का दौर चलता है तो दिलों में मुस्कुराहटों की फुलझड़ियां खिलती हैं। मुझे तो आज तक यही महसूस हुआ है कि हमारे कई ऐसे दोस्त इस इंतजार में रहते हैं कि कोई मशहूर और मारूफ बंदा मर जाए ताकि उसके दुख में ताज़ियती इजलास बुलाकर अपनी तकरीरबाजी का शौक भी पूरा कर लिया जाए और अखबारात में खबरें और तस्वीरें छपवाकर अपनी तशहीर कर दी जाए। हम लोग नाम वाले लोगों की लाशों को बेचकर खाते हैं। मिस्टर, तुम अखलाक की हदें पार कर रहे हो। मुनाफिकत पे से पर्दा उठाना बद इखलाकी नहीं। तू हमें मुनाफिक समझता है? मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े फसादी हो। हमारे कई ऐसे लोग अपनी जेबों में इल्जामात का स्टैंप लेकर चलते हैं और जब कभी उन्हें बंदा कोई अच्छा नहीं लगता तो वो कोई ना कोई स्टैंप उस पर लगा देते हैं। मैं कहता हूं बकवास बंद करो। आप पर ओ भाई मियाँ उठो। क्या हुआ? इधर नहीं उधर चल। अच्छा, आराम से। अरे भाई कुछ नहीं हुआ यार। ओ बैठ जाए, लेट जा आराम से। अरे यार इतने ज्यादा जख्म नहीं आए। ओए सर पे अच्छा खासा डेंट पड़ गया और ऊपर से कह रहा है कि जख्म नहीं आए हैं। वो लड़की को भेज दिया घर झूठ बोलने के लिए, जाके कह दो इस्लामाबाद गया हुआ है। तो भाई अगर मैं इस हालत में घर जाता तो माँ बाप परेशान होते कि नहीं? अब नहीं परेशान होंगे। बगैर बताए इस्लामाबाद आ गया तू। ये दरी इस्लामाबाद बिछी हुई है। यार पता नहीं तानिया अम्मी अब्बा को मुतमईन कर सकेगी या नहीं। मतलब ये कि इमरजेंसी थी। इमरजेंसी में तो इस तरह करना ही पड़ता है। बेचारा कोच में ना बैठता तो क्या करता। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आई हो बेटा? अम्मी वो सरमद इस्लामाबाद चला गया, वो बताने आई है। इस्लामाबाद चला गया? किस सिलसिले में? वो नौकरी के सिलसिले में। नौकरी के सिलसिले में? अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अम्मी उसे बता के तो जाना चाहिए था। लोग पहले कभी बताकर गया है जो अब बताता? ये तो उसकी आदत है, बड़ा ही लापरवाह है। आ जाएगा खुद ब खुद, नौकरी तो मिल जाए। आप बैठे ना। नहीं माँ जी मैं चलूंगी बस। बैठो बेटा। नहीं माँ जी। अच्छा, खुदा हाफिज़। तौबा अल्लाह मेरी तौबा। झूठ बोलना कितना मुश्किल है, मगर बहुत सारे लोग तो बड़ी आसानी से झूठ बोल जाते हैं, जैसे पानी पी रहे हैं। एक गलती दस, तुझे कितनी दफा कहा है तू फिर भी ये अपनी जुबान की ब्रेक ठीक क्यों नहीं करवाता? अब हो गया ना एक्सीडेंट। यार मैं भूख एवं गड़बड़ हो गई, मामला तो बहुत छोटा सा था। ओ भाई मियाँ, ओए जमाने को समझने की कोशिश कर। आजकल बड़ी गड़बड़ है, बड़ा रश है, बड़ी ट्रैफिक है। वो गलती छोटी हो या बड़ी, एक्सीडेंट हो ही जाता है। हो गया ना। यार एक तो दर्द हो रही है, ऊपर से तू नसीहतें किए जा रहे।
अब जो होना था वो तो हो गया। चल लेट जा, आराम कर। और मेरी बात सुन, एक बात याद रख भाई, अब किते बोली तो सोच समझ कर बोली, गाड़ी को गलत साइड पर ना ले जाए।